बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5। सॉल्व द फॉलोइंग सिमुल्टेनियस इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं और हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जब भी आ रहा होता है क्वेश्चन में कि सॉल्व करें तो इसका मतलब होता है कि यहाँ जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। तो यहाँ हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस गिवन होती थी वो लीनियर इक्वेशंस होती थी, यानी कि उसमें जो मैक्सिमम पावर होती थी वो 1 ही होती थी। अब यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें दो वेरिएबल्स हैं और यहाँ लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लें। y की वैल्यू फाइंड करना आसान है, तो ये हो जाएगा 1 - 2x और ये वाली वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को कह दें इक्वेशन 1 और इसको कह दें इक्वेशन 2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी हैव x² + y² = 10। y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो x² और प्लस y की जगह पे 1 - 2x और होल स्क्वायर = 10। अब स्क्वायर सॉल्व करेंगे यूजिंग फार्मूला a - b होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। ये हो जाएगा x² प्लस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 × 1 × 2x = 10। ये हो जाएगा x² प्लस 1² 1 ही होता है, 2x का स्क्वायर मीन्स 4x² आ जाएगा और माइनस 2 × 2 = 4x और इस 10 को इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा -10 = 0। इसको सॉल्व कर लें x² + 1 + 4x² - 4x - 10 = 0। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 5x² - 4x - 10 + 1 is -9 = 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। यहाँ से हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। 9 5 45 होते हैं और 45 के फैक्टर्स बना लें। आई थिंक 9 × 5 यही फैक्टर यूज़ होगा, क्योंकि इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास -4x आ जाएगा। 5x² और बड़ी वाली टर्म के साथ हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, छोटी वाली टर्म के साथ हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा +5x और -9x। ताकि इन दोनों को सॉल्व करें तो -4x आ जाएगा, -9 = 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से 5x कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x + 1 और यहाँ से -9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x + 1 = 0। यहाँ से आ जाएगा 5x - 9 × x + 1 = 0। अब ये टर्म भी = 0 हो जाएगी एंड x + 1 = 0 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x = -1 और यहाँ से आ जाएगा 5x = 9 एंड x = 9/5। अब x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक 9/5 और एक -1। ये दोनों वैल्यूज़ हम 1 बाय 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से हम y की वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 मैंने दोनों तरफ लिख ली और एक दफ़ा हम इसमें x = -1 पुट करेंगे और एक दफ़ा इसमें x = 9/5 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × x की जगह पे -1 प्लस y = 1। 2 × -1 is -2 + y = 1। इस -2 को इस साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा 1 + 2 एंड y = 3। तो एक सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, जब x हमने पुट किया -1 तो y की वैल्यू थी 3 और यहाँ से एक और सोल्यूशन सेट आ जाएगा। जब हम यहाँ x = 9/5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 9/5 प्लस y = 1। 9 × 2 = 18/5 प्लस y = 1। इस 18/5 को इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा y = 1 - 18/5। एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ नीचे 1 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम ले लें, ऊपर आ जाएगा 5 - 18 विच इज़ इक्वल्स टू -13/5। तो जब हमने x = 9/5 पुट किया तो y की क्या वैल्यू थी, -13/5। तो यहाँ से मेरे पास दो सोल्यूशन सेट आ गए तो हमारा आंसर होगा, इन दोनों को हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, -1 एंड 3 और दूसरा सोल्यूशन सेट है 9/5 एंड -13/5।
सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें दो इक्वेशंस गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 किसी भी एक वेरिएबल की यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लें। 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1। 3x इक्वल्स टू, इस टर्म को इस साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2y, और अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल्स टू 1 प्लस 2y ओवर 3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। वी हैव, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। एक्स क्या है, 1 प्लस 2y ओवर 3, और इंटू वाई यानी कि y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड करेंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 2y, और नीचे 3 स्क्वायर इज़ 9, प्लस y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y इंटू 1 इज़ y, और प्लस 2y इंटू वाई इज़ 2y स्क्वायर, और नीचे 3, और माइनस वाई स्क्वायर। इस 1 को भी इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमने एलसीएम सेम करने हैं, तो यहाँ इसको नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ नीचे 1 है। एलसीएम सेम करने के लिए इस टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2y होल स्क्वायर इज़ 4y स्क्वायर, प्लस 2 2 ज़ा 4y ओवर 9। ये हो जाएगा 3 इंटू वाई इज़ 3y, प्लस 3 2 ज़ा 6y स्क्वायर, और नीचे भी 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9y स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 1 इंटू 9 इज़ 9 ओवर 9 इंटू 1 इज़ 9 इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम सेम है तो एलसीएम ले लेंगे। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 6y स्क्वायर माइनस इंटू 9y स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली साइड तो 0 आ जाएगी, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 6y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, और नेगेटिव साइन की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म और ये टर्म ये ऐड हो जाएंगी, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी ऐड हो जाएगी। 6 प्लस 4 इज़ 10, और 10 माइनस 9 इज़ y स्क्वायर। अब 4y और 3y ये ऐड होके बन जाएगा 7y, और माइनस 9 प्लस 1 इज़ माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे यूजिंग मिड टर्म ब्रेक मेथड। तो 8 1 ज़ा 8 होते हैं, इसके फैक्टर्स बना दें, 1 इंटू 8 यही फैक्टर यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस 8y माइनस y, इनको ऐड करेंगे तो 7y ही आएगा। माइनस 8 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा y प्लस 8, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा y प्लस 8 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इधर y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 8, और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 1। अब y की दो वैल्यूज़ आ गई 1 बाई 1, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ लिख ली और यहाँ भी लिख लेते हैं। एक दफ़ा इसमें y इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे और यहाँ इसमें y इक्वल्स टू माइनस 8 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 1 इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 1, इस 2 को इस साइड पे लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3, और यहाँ से x आ जाएगा 3 ओवर 3 विच इज़ इक्वल्स टू 1। जब हमने y इक्वल्स टू 1 पुट किया तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। तो हम सोल्यूशन सेट में किस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू आई है 1, जब हमने y पुट किया था 1, तो y यहाँ लिखेंगे और इसके बाद सेकंड सोल्यूशन सेट हमारे पास यहाँ से आएगा। जब y इक्वल्स टू माइनस 8 पुट किया तो ये हो गया 3x माइनस 2 इंटू माइनस 8 इक्वल्स टू 1।
3x माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ा 16 इक्वल्स टू 1, 3x इक्वल्स टू 1 माइनस 16, 3x इक्वल्स टू माइनस 15 आ गया, x इक्वल आ जाएगा माइनस 15/3 के, 3 5 ज़ा 15, तो x की वैल्यू आ गई -5। तो जब x की वैल्यू -5 आई है वो कब आई है, जब y की वैल्यू थी -8। सो दूसरा सोल्यूशन सेट हमारे पास ये आ गया। तो ये हमने सोल्यूशन सेट में दोनों इसके आंसर्स लिख लिए। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें दो इक्वेशंस गिवन है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और यहाँ सिर्फ हमें y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम y की वैल्यू अगर ले लें और उसको यहाँ पुट कर दें तो इसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 है। अब y की वैल्यू चाहिए तो बाकी दोनों टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा -3 और -3x। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी हैव, क्या हो जाएगा, सबसे पहले इक्वेशन 2 लिख लें, x प्लस 1 होल स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस 1 -6 इक्वल्स टू y। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब तो आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी क्योंकि ये आप 9th क्लास से यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूला को यूज़ करते हुए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 1 ही, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए है x और b है 1, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज़ 2x और माइनस ये हो जाएगा 4x और -4 और -6 इक्वल्स टू, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -3 3x। अब इस टर्म को इस साइड पे ले आए, सबसे पहले इस साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा -2x, -4 -6 इज़ -10 और -10 प्लस 1 इज़ -9 इक्वल्स टू -3 3x। अब इन दोनों टर्म्स को इस साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -9। ये टर्म इस साइड पे आएगी तो +3 हो जाएगा और ये टर्म इस साइड पे आएगी तो +3x हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों भी सॉल्व हो रहे हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 प्लस 3 इज़ प्लस और साथ में वेरिएबल है x और -9 प्लस 3 इज़ -6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड यूज़ करेंगे। 6 इंटू 1 इज़ 6, इसके फैक्टर्स बना लें, 1 6 6 और 2 3 6। तो ये वाला फैक्टर यूज़ करते हुए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बड़ी वाली टर्म के साथ हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे तो हो जाएगा +3x और इस टर्म के साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे -2x, ताकि इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो +x रह जाएगा और -6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू -3 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे और उसमें एक दफ़ा x इक्वल्स टू -3 और दूसरी दफ़ा x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास दो सोल्यूशन सेट्स आ जाएंगे। यहाँ मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली, यहाँ भी ये इक्वेशन नंबर 1 लिख ली। अब यहाँ पहले एक दफ़ा x इक्वल्स टू -3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू -3 प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा -9 प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। -9 प्लस 3 इज़ -6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y इक्वल्स आ जाएगा 6 के। अब यहाँ से हम x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 6 प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। वाई प्लस 6 प्लस 3 इज़ 9 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से y आ जाएगा -9। तो एक और ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या आ गया, व्हेन x इक्वल्स टू 2 द वैल्यू ऑफ y इज़ -9। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। इन दोनों को हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेंगे, -3 एंड 6 और दूसरा हमारे पास पेयर कौन से है, 2 एंड -9। सो दिस इज़ आवर सोल्यूशन सेट।
क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं और हमने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब यहाँ से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लूँगी विच इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इसका आंसर आ जाएगा 4 माइनस वाई। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर और माइनस वाई की जगह पे 4 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स और माइनस 2 साथ में आ जाएगा और होल स्क्वायर है इक्वल्स टू 10। और यहाँ तो y था ही नहीं तो इस टर्म को मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे यूजिंग फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म माइनस और 4 माइनस 2 इज़ प्लस 2। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 या आप इसको 2 माइनस एक्स भी करके लिख सकते हैं होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 ज़ा 6x और इसको भी एक्सपेंड कर लें यूजिंग फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और माइनस 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4x और ये 10 इस साइड पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस 10 इक्वल्स टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ये टर्म्स कट जाएंगी। प्लस 6x प्लस 4x इज़ 10x और प्लस 9 माइनस 10 इज़ माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 4 इज़ माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम इजीली x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 10x इक्वल हो जाएगा 5 के और यहाँ से x इक्वल्स टू 5/10 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 2 वी हैव। अब देखें x की हमारे पास a की वैल्यू आई है तो y की भी a की वैल्यू आएगी। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ x इक्वल्स टू 1/2 पुट कर लेंगे प्लस y इक्वल्स टू 4। इस टर्म को इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 4 माइनस 1/2। एलसीएम सेम करेंगे, यहाँ नीचे 1 है। एलसीएम सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम ले लें 4 2 ज़ा 8 माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 7/2। तो सोल्यूशन सेट पे हमारे पास इसके अंदर एक ही पेयर आएगा। जब हमने x की वैल्यू 1/2 पुट की, पेयर में हम हमेशा पहले x की वैल्यू लिखते हैं और उसके अगेंस्ट जो y की वैल्यू आती है वो लिखते हैं। तो जब x की वैल्यू 1/2 थी तो y की वैल्यू 7/2 आई। सो ये हमारा आंसर होगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।